साथियों, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल इस बार आरएफआईडी चिप के द्वारा होगा, क्योंकि ऐसा नोटिस आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार आईटीबीपी नोडल है उसके द्वारा एक टेंडर निकाला गया है, जो कि कंपनी से ये मांग किया गया है कि वो आरएफआईडी चिप के द्वारा फिजिकल कंडक्ट कराएं। तो अभी आरएफआईडी चिप के द्वारा आपके फिजिकल कैसे होंगे और इसका राउंड काउंट कैसे होगा, क्या ग्राउंड पर होगा या फिर रोड पर भी इसकी रनिंग हो सकती है, आखिर इसकी रनिंग होती कैसी है, आपको पहले से इसके बारे में पता होगा। तो हो सकता है कि आप जो 1 सेकंड 2 सेकंड से ये प्रोसेस आने के बाद, क्योंकि आरएफआईडी चिप आने के बाद बहुत सारे लोग 1 सेकंड मिली सेकंड से भी बाहर होंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप 1-2 सेकंड आप वहां तक पहुंच गए हैं तो वो जो है रस्सी बंद करते करते अंदर ले लेते थे, किंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो ऑटो डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिक वो ट्रैक करेंगे और जो भी यहाँ पर लाइव कैप्चर होगा वो उनके पास जो भी नोडल फोर्स है आरटीबीपी के पास, वहाँ पर मेन बोर्ड में वो लाइव दिखेगा। तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 0.1 सेकंड से भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो भी वो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद हो गया है, किंतु जब आपका रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करेंगे जो लाइव ट्रैकिंग है उसमें जब वो देखेंगे अगर 0.1 सेकंड भी कम होता है फिर भी वो आपको नहीं लेंगे। और ये मेथड लाने का इनका यही एक मकसद है कि जो भी पॉइंट या फिर 1 सेकंड से बाहर होते हैं उन्हें बाहर किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 1 सेकंड 2 सेकंड 0.1 सेकंड से अंदर होते थे। तो इस बार अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 0.1 सेकंड से भी बाहर हो जाएंगे इस प्रोसेस के आने के बाद। तो अभी ये होता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या ग्राउंड पर होगा या फिर रोड पर, इसका राउंड कैसे काउंट होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आगे का अपडेट होगा इस भर्ती से रिलेटेड बिल्कुल रियल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड से हो सकेगा तो अगर इसके फिजिकल स्टार्ट होंगे तो मैं आपको ग्राउंड से अपडेट देने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि आखिर इसकी रनिंग होती कैसी है। देखिए, जब आप जाएंगे आपको पहले जो प्रोसेस होता था वो सब प्रोसेस होगा। जब आप जाएंगे आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए ये मेथड ये 2 तरीके से लगाते हैं। एक तरीका पहले ये जो मैं बता रहा हूँ जिसमें पैर में चिप बांधते हैं, और दूसरा तरीका होता है जिसमें ये चिप आपको दे देते हैं चेस्ट में लगाने के लिए। दो तरीके होते हैं, एक ये पैर में बांध देते हैं और दूसरा क्या होता है कहीं कहीं पर वो चेस्ट में ही लगाने के लिए दे देते हैं। किंतु जो ये आपको चिप देंगे वो आपको एक चेस्ट नंबर से ये अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि पैर में चिप लगाते हैं। तो देखिए, जब आप जाएंगे आपके पैर में चिप लगा दिया जाएगा और आपका जो चिप रहेगा वो आपके चेस्ट नंबर से अटैच कर दिया जाएगा, चेस्ट नंबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा चेस्ट नंबर का कैंडिडेट कहाँ पर है। तो जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आप इसे लोहे का ना समझिएगा, ये जो है वो मैट है, प्लास्टिक का एक मैट है, तो उसी पर जो है सेंसर लगा हुआ है। इस पर जैसे आप अपना पैर रखते हैं तो बीप की आवाज़ आती है, तो यहाँ से वो ट्रैक करते हैं। जैसे आप इस पर पैर रख देंगे तो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। उस समय से लेकर आप 24 मिनट के अंदर जितने भी रनिंग किए रहेंगे वो इनके कंप्यूटर पर दिखाता चला जाएगा कि ये चेस्ट नंबर का अभ्यर्थी कितने किलोमीटर दौड़ चुका है और कितना समय लिया है, तो वो ऑटोमेटिक उनके कंप्यूटर पर दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको रनिंग करना होगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ग्राउंड में हो सकता है या फिर यहाँ पर रोड पर, तो रोड पर भी हो सकता है, ग्राउंड पर भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर पर क्या अवेलेबल है। बस उन्हें केवल सेंसर ही तो लगाना है, सेंसर लगा देंगे, आपको चिप दे देंगे और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे, लाइव वो जो है ट्रैक करते रहेंगे। एक तरीके से अगर हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, बस सेम वही आप समझ लीजिए, उसी तरीके से ये भी ट्रैक करता है। जिस तरीके से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दौड़ते हैं, बस वही प्रोसेस में आप समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए कि यहाँ से आप 2.5 किलोमीटर तक गए, तो यहाँ पर ऐसे आप जाएंगे और इस तरीके से लौट के आएंगे। यहाँ पर भी सेंसर लगा हुआ है, ये एंडिंग पॉइंट है, इस पर आप पैर रख देंगे। और देखिए, बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पैर रख देंगे वैसे उनके सिस्टम में भी आपका समय काउंट होता रहता है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस आप ये कोशिश कीजिए कि 1 मिनट पहले अपना रनिंग कंप्लीट कर ले। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे कि जो इनके
सिस्टम में ट्रैकिंग हुआ है उसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकाल के वो आपको सुना देंगे कि कौन कितना समय लिया है और कौन पास है कौन फेल है। तो वैसे इन्हें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो पास है वो इधर खड़े हो, जो फेल है वो इधर खड़े हो। तो ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी रनिंग समाप्त होगी वो प्रिंट निकालेंगे, वहीं से आपका रिजल्ट सुना देंगे कि इस अभ्यर्थी ने इतना टाइम लिया, इतने किलोमीटर की रनिंग की है। तो वहाँ पर जो भी मिली सेकेंड होगा वो भी काउंट होता रहता है। तो इस तरीके से आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और एक मेथड और होता है जिसमें ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर ये आपका जो RFID चिप है, इस चिप को ये कहते हैं कि आप चेस्ट में लगा लो। इसी तरीके से अर्थात चेस्ट नंबर भी आपका रहता है और ये भी आपको चेस्ट में बांधने के लिए दे देते हैं, बाद में वो आपसे निकलवा के ले लेते हैं। और इस चिप को जो है वो आपके चेस्ट नंबर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जहाँ जहाँ आप जाएँ वो ट्रैकिंग करते रहें। तो यही दो प्रोसेस से होता है, कहीं पर पैर में लगा देते हैं, कहीं पर चेस्ट में बांधने के लिए दे देते हैं, किंतु प्रोसेस सेम होता है। जहाँ से जैसे आप दौड़ते रहते हैं वो आपका ट्रैक करता रहता है कि आपने कितना टाइम लिया, बाकी कुछ नहीं होता है। इसको केवल लाने का एक ही मकसद है कि जो मिली सेकेंड 1 सेकंड से अंदर होते हैं वो अगर 1 सेकंड भी आपने कम लिया है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।